एक छोटे से गांव में एक नटखट बालक रहता था जिसका नाम छोटू था। छोटू अपनी माँ के साथ रहता था और बहुत शरारती था। उसकी माँ हर रोज़ शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाती थी। एक दिन छोटू ने अपनी माँ से पूछा, माँ यह शिवलिंग क्या है? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा यह भोलेनाथ हैं, ये हमारे भगवान हैं और सबकी मदद करते हैं। छोटू ने भोलेनाथ को बड़े ध्यान से देखा और बोला, अगर ये सबकी मदद करते हैं तो मेरी भी करेंगे, है न माँ? माँ ने हाँ में सिर हिला दिया। छोटू रोज मंदिर जाता, भोलेनाथ से बातें करता। एक दिन उसने कहा, भोलेनाथ आप तो कुछ करते ही नहीं, बस बैठे रहते हो। अगर भगवान बनकर रहना है तो थोड़ा काम भी कर लिया करो। मंदिर में बैठे पुजारी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा भगवान सबके काम करते हैं, बस हमें दिखाई नहीं देते। छोटू ने सोचा, अगर भोलेनाथ सच में मेरे दोस्त हैं तो मेरी मदद जरूर करेंगे। एक दिन छोटू की माँ ने उसे नदी से पानी भरकर लाने को कहा। छोटू ने गुस्से में मंदिर में जाकर कहा, भोलेनाथ मैं रोज तुम्हें जल चढ़ाने आता हूँ और तुम मुझे ही पानी भरने भेज रहे हो। अब से अगर तुम मेरे दोस्त हो तो पानी भरकर खुद लाओ। यह कहकर छोटू नदी की ओर चल पड़ा। जैसे ही छोटू नदी में घड़ा भरने लगा, उसने देखा एक आदमी उसके पास आया और बोला, ला बेटा मैं भर देता हूँ। छोटू ने देखा वह आदमी भोलेनाथ जैसे दिख रहा है। छोटू हैरान रह गया। उसने कहा, नहीं नहीं मैं खुद भर लूँगा। लेकिन वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए घड़ा भरकर छोटू के साथ घर तक चला आया। माँ जब मंदिर में गई तो देखा भगवान के कपड़े गीले हैं, तो उसने गुस्से में कहा, तूने जरूर कोई शरारत की होगी या भगवान पर पानी डाल दिया होगा। छोटू ने बहुत समझाया पर माँ ने उसकी बात नहीं मानी। अगले दिन माँ ने कहा, छोटू आज अनाज चक्की पर पिसवा कर ले आना। छोटू डरते डरते चक्की पर गया और अनाज का कनस्तर उठाने लगा। तभी वह व्यक्ति आया और बोला, ला बेटा मैं उठा देता हूँ। छोटू ने उसे पहचान लिया और कहा, भोलेनाथ तुम बार बार क्यों मेरा काम कर रहे हो? वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, तू मेरा दोस्त है, तेरे काम मैं क्यों ना करूं? जब छोटू घर पहुंचा तो माँ ने फिर डांटा कि भगवान के ऊपर आटा जरूर छोटू ने ही गिराया होगा। छोटू ने फिर समझाने की कोशिश की पर माँ ने उसकी बात अनसुनी कर। एक दिन छोटू की माँ ने छोटू से जंगल से लकड़ियाँ लाने के लिए कहा। छोटू ने भोलेनाथ से कहा, अब तुम मेरा पीछा मत करना, मैं खुद लकड़ियाँ ले आऊँगा। और वह जंगल में चला गया। जंगल में लकड़ियाँ काटते समय छोटू ने एक शेर देखा। शेर को देखकर छोटू मन ही मन डरने लगा। तभी उसने देखा कि वह व्यक्ति फिर से आ गया है और छोटू से भोलेनाथ बोले, बेटा डरो नहीं, लाओ लकड़ियाँ मैं पहुँचा देता हूँ। छोटू ने कहा, नहीं माँ मुझे डांटेगी, तुम जाओ। लेकिन वह व्यक्ति लकड़ियाँ उठाकर घर की ओर चल पड़ा। जब छोटू की माँ ने देखा लकड़ियाँ लाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि भोलेनाथ है तो वह दंग रह गई। उसने उनके चरणों में गिरकर कहा, हे भोलेनाथ आप हमारे काम क्यों कर रहे हैं? भोलेनाथ मुस्कुराते हुए बोले, तेरा बेटा मुझे भगवान नहीं अपना दोस्त मानता है और जो हमें अपना मानता है हम उसके लिए सब कुछ कर देते हैं। यह सुनकर छोटू की माँ के आंखों में आंसू आ गए। उसने छोटू को गले लगाकर कहा, तू सही था बेटा, भगवान को जो लोग दिल से मानते हैं भगवान सच में दोस्त बनकर उनकी हमेशा मदद करते हैं। दोस्तों आपको यह कहानी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।